सो इन दिस वीडियो मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक थी जिससे मैंने PYQ करे थे। How much sample paper is too much sample paper? Hello my beauties, this is girl Palak Parma and hold on, I know your exact queries कि कितने sample paper solve करने हैं, कितने PYQ solve करने हैं, क्या क्या book solve करनी है, RS करनी है, RD करनी है, ML करनी है, exemplar करनी है. So breathe and here's your girl will spill the exact tea which she follows and she get the award for being a scholar. Yes. So let's get into the video and ये वीडियो भी मैं अपनी एक बेबी गर्ल के कमेंट के बाद बता रही हूँ. So if you want me to create more videos for you guys in related to the topic of your 10th board examination, please do comments me down and मैं definitely ये वीडियो create करूँगी. So let's get into और मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी सैम्पल पेपर की बुक फॉलो करनी है, कितने सैम्पल पेपर करने हैं, कितने ईयर्स के PYQ करने हैं और कहाँ से करने हैं, मैं आपको सब बताने वाली हूँ. So make sure you hit that subscribe button and like my video. Let's meet you guys in the video. Let's come to the first part of the video. So मेरे को बहुत लोगों का कमेंट आया है कि हमें RS करनी चाहिए, RD करनी चाहिए, ML करनी चाहिए. Listen, अब it's not time to solve any new book, right? It's just you and your NCERT. Just follow your NCERT because most of the come in your maths board examination is exactly the same from your NCERT. The mistake I did and you do not need to follow it. मैंने NCERT को ignore करा and I was just doing some random reference books. So reference books are important but not that as your NCERT. So first thing is NCERT को at least कम से कम नहीं तो 2 बार फॉलो करो. वैसे तो 3 बार बोलते हैं पूरे साल में बट यू डोंट हैव टाइम. 2 बार इसलिए बोल रही हूँ, अभी सॉल्व करो और जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तब सॉल्व करना. ठीक है, ये 2 बार हो गया, ऐसे सॉल्व कर लेना है. और अब बात रही रेफरेंस बुक की. अगर आपको कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी ही है, फॉलो NCERT एग्जाम्पलर. येस, यू हर्ड दैट राइट, NCERT एग्जाम्पलर बिकॉज आई फॉलो दैट टू. मैंने NCERT एग्जाम्पलर करी थी मैथ्स में और काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी न्यूमरस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं. और अगर आपको ये एंड इट्स क्वाइट चीप ऑल्सो. ठीक है, आप इसको खरीद सकते हो. अगर खरीदना नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी, अब तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है. ऑनलाइन आप जाओ, गूगल पे जाओ, NCERT एग्जाम्पलर डालो एंड डेफिनेटली आपको वो बुक ज़रूर मिल जाएगी. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज डू NCERT एग्जाम्पलर ऑफ बोथ साइंस एंड मैथ्स. दोनों की करो और डेफिनेटली अब यू विल रॉक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन बिकॉज दैट इज ऑल इनफ. NCERT and your NCERT exemplar is a complete power pack. So please make sure you follow it. Okay, let's come to the next topic. And comes to the most important topic which is PYQ. I know right, आपने कितने टीचर से पूछ लिया होगा, कितने YouTube वीडियो देख लिए होंगे कि how much PYQ is enough, right? So drum rolls. So basically आप के पास वैसे तो बोलते हैं कि 10 ईयर्स की PYQ करने होते हैं बट दिस इज़ सो अननेसेसरी. ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हर साल जो है एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है, रैशनलाइज होता है सिलेबस. सो व्हाट इज़ द पॉइंट टू डू दैट 10 ईयर पुराने घिसे पिटे पेपर्स. सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप लास्ट 5 ईयर्स के, व्हाट आई एम सेइंग, लास्ट 5 ईयर्स के PYQ जस्ट ओवरव्यू कर लो. नॉट आई एम सेइंग यू से एक ही क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करो, जस्ट ओवरव्यू ले लो कि उस जो उन पेपर्स में है सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सा टॉपिक दे रहा है. ठीक है, और फिर उस टॉपिक को पढ़ लो. बिकॉज मेरे टाइम पे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे फ्रॉम PYQ. एज सच मैंने कुछ करा नहीं था बट मैंने PYQ पढ़े थे, राइट? तो PYQ के सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आई नो, बट इतने ज़्यादा नहीं होते. बट जो टॉपिक होता है वो बहुत वेटेज रखता है. ठीक है, तो आप को बस करना क्या है, PYQ में देखना है और जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक होगा उसको मत छोड़ के जाना. प्लीज़ 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 मत छोड़ के जाना, उसे पढ़ लेना. इन दिस वीडियो में आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, कौन सी बुक थी जिससे मैंने PYQ करे थे. तो दिस इज़ द बुक विच आई फॉलो. दिस इज़ फ्रॉम शिवदास पब्लिकेशंस और इनकी ये पास्ट 10 ईयर बोर्ड पेपर की बुक है. ठीक है, तो इनके जो है मैंने PYQ जस्ट देखे थे. देखो मैंने ना आपको दिखाती हूँ, जैसे ये पूरी अभी ना फ्रेश बुक है, इसमें से मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था मैंने, बस मैंने इनको देखा था. ठीक है, ऊपर से इनके क्वेश्चन देखे थे. और ये है साइंस की. देखो मैं ना समझती थी और बुक में ही कहीं ना कहीं इसे सॉल्व कर देती थी. ठीक है, तो ऐसे ये वाली बुक में, ये बुक काफ़ी अच्छी है बट इसमें 10 ईयर्स के और आपको 10 ईयर्स की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट 5 ईयर्स के जाओ. और ये तो मेरे टाइम की बुक है तो इसमें 2024 का एडिशन है लेटेस्ट. बट
बट अब आपको जो बुक मिलेगी उसमें 2025 यानी जहाँ जो पेपर मैंने दिया था वो पेपर भी आपको मिलेगा ज़रूर. सो दिस इज़ अ क्वाइट नाइस बुक. देखो सोशल साइंस के मैंने PYQ इतने अच्छे से मतलब मैंने देख लिए थे, बट मैंने साइंस के PYQ ना करे थे, लाइक ऐसे मैंने अंडरलाइन करके सब कुछ पढ़े थे, बट मेरे पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आया. बट यार ऐसा नहीं है कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी तो आपकी किस्मत भी ख़राब हो. क्या पता आपके पेपर में इन सब में से आ जाए, बिकॉज इट इज़ द ओनली बुक विच इज़ प्रोवाइडिंग योर 10 ईयर लास्ट पेपर्स. एंड आई थिंक मैं आपको वही कह रही हूँ कि ये वाली बुक्स इज़ क्वाइट गुड फ्रॉम एनी अदर बुक फ्रॉम द मार्केट. क्योंकि मैं भी जब आपके क्लास में थी 10th स्टैंडर्ड में, तब मैंने भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था कि कौन से सैम्पल पेपर की बुक ले. और ये आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज कि इस बुक में सैम्पल पेपर्स भी हैं. इट हैज़ सैम्पल पेपर्स टू. इट हैज़ 45+ क्वेश्चन पेपर्स एंड इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. इट इज़ माई, मैंने खुद के पैसे से खर्च करा था इसे, बट मैंने इसको यूज़ नहीं करा था. बट इसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल है. सो आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हो. और मुझे एक भी पैसा नहीं मिला इसको बोलने को, बट आई लव यू गाइज सो मच, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो इस पार्ट ऑफ द वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज इन दिस पार्ट आई विल टेल यू आपको इस सब्जेक्ट में कौन सी बुक जो मैंने फॉलो करी थी और वो आपको भी फॉलो करनी चाहिए, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. ठीक है, आपको जस्ट नाम सुन लो इन बुक्स का एंड जस्ट इनका ओवरव्यू ले लेना, बिकॉज इट्स क्वाइट गुड टाइम. मैंने भी 25 डेज में पढ़ा था एंड यू कैन ऑल्सो गाइज. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो मैं यहाँ पे iPad ले आई हूँ और इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंने कौन सी, बिकॉज गाइज इट्स over 1 year, so I also forgot. So let's go. First is maths. Maths में I followed NCERT and NCERT Exemplar. ठीक है, this is the 2 book and the 2 power combo that you guys need to follow. बहुत अच्छा है. अगर आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो पहले से RSRD, तो कंटिन्यू विद दैट, इग्नोर NCERT एग्जाम्पलर, क्योंकि उसमें भी PYQs और सब कुछ होते हैं. सो अगर आपको NCERT एग्जाम्पलर फॉलो नहीं करनी है और हमने स्टार्टिंग से RSRD फॉलो कर रखी है तो उसी को करो. अगर नहीं कर रखी तो प्लीज़ एग्जाम्पलर पढ़ के जाना. नेक्स्ट इज SST. फॉर द SST, the holy grail of SST is just NCERT. Just NCERT, no book, no questions, no anything else. Just NCERT is more than enough, because NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं. बट अगर आपको आंसर राइटिंग सीखनी है तो आप 1-2 बुक, फॉर एग्जाम्पल ऑल इन वन एक बुक है, मैंने फॉलो नहीं करी बट मैंने मेरे दोस्तों के पास देखी है. उसमें आंसर राइटिंग सिखाते हैं कि आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है आंसर, तो आप वो देख सकते हो. बट आई वुड नॉट प्रेफर, मैं NCERT बोलूँगी और आपको आंसर बनाना तक आ ही गया होगा इतने सारे प्री बोर्ड एग्जाम दे के. Let's come back to the science. तो साइंस में मैं I follow 2 books, which is one NCERT. Again NCERT is a holy grail, but I also followed NCERT Exemplar. ठीक है, NCERT Exemplar मैंने पूरी सॉल्व नहीं करी थी, मतलब मैंने पता कैसे सॉल्व करी थी उसे, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस होती है NCERT Exemplar की, तो उनको देखा मैंने और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो बता देते टीचर, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने कर लिए. ठीक है, तो फुल कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ लो या फिर यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके देख लो, वो आ जाते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे करो, एक NCERT और एक NCERT एग्जाम्पलर ऑफ साइंस. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट. लेट्स कम टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो आपके पास AI हो सकता है, IT हो सकता है, मैं दोनों को बताती हूँ. सो IT में क्या होता है, आई गॉट 98 out of 100 इन IT, सो आई एम द परफेक्ट पर्सन टू टेल यू. तो देखो IT में आपको जो भी बुक आपके स्कूल ने प्रोवाइड करी है, जस्ट रीड दैट, बिकॉज IT इज़ ऑल अबाउट कॉमन एंड सम इज सिलेबस. ठीक है, तो जो भी आपको आपके स्कूल ने बुक दे रखी है उसको पढ़ो. और अगर आपको यूट्यूब चैनल्स जानने हैं कि मैंने किन यूट्यूब चैनल से IT पढ़ी थी, वैसे तो IT के लिए आपको ज़्यादा यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आपको जानना है, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टू टेल यू द टीचर विच आई फॉलोड इन माई 10th स्टैंडर्ड. बट फॉर नाउ IT में जो आपके स्कूल के वे में प्रोवाइड करी गई है, आपकी जो होते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक जो मेन बुक होती है. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी कॉमन सेंस, आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस चाहिए उसमें, और जो दूसरी बुक होती है वो जो आपके स्कूल में प्रोवाइड करी है आप वही फॉलो करो. दैट्स ऑल. For the Hindi, I always get 100 out of 100 in Hindi. Like I am getting hundreds on Hindi from last like 7 to 8 years. So I am also the perfect person to tell you guys how to get marks in Hindi. I know हिंदी बहुत लोगों को, मेरी बेस्ट फ्रेंड को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, आपसे लिखा भी नहीं जाता हिंदी, आपसे पढ़ा भी नहीं जाता हिंदी. सो हिंदी को इतना लाइट मत लो, बिकॉज हिंदी कैन अपलिफ्ट एंड डिग्रेड योर मार्क्स टू. सो
हिंदी में मैंने कुछ भी ज़्यादा फॉलो नहीं करा था, जस्ट एनसीईआरटी। ठीक है, हिंदी जो लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। और अगर आप स्टार्टिंग से कोई क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो, मैंने तो नहीं करा था बट आप फॉलो कर रहे हो, सो उसको ही फॉलो करो। बट एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। नाउ कम्स टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में 2 टाइप के सिलेबस होते हैं, ए सिलेबस एंड बी सिलेबस जो होता है। मेरे वाले में कम्युनिकेटिव वाला सिलेबस था, आपके वाले में एनसीईआरटी वाला भी हो सकता है। तो मेरे वाले में पहले मैं आप जो बच्चे कम्युनिकेटिव वाले हैं, सो व्हाट दे नीड टू फॉलो इज बुक जो आपके स्कूल ने प्रोवाइड करी है, मतलब स्कूल ने नहीं, आपने खुद ही खरीदी है, बट जो आपके पास बुक है, और गूगल पे जाकर सर्च करो टॉप 20 या टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर जो हो गए, सबसे पहले फ्रॉग वाला एक चैप्टर था, ठीक है, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं आपके उसके लिखो और गूगल पे जैसे उसके क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब सॉरी कम्युनिकेटिव वाले बुक आपकी, और गूगल में जो भी क्वेश्चन आए वो बस। एंड इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ो, मतलब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास डेली टाइम है ना, तो आप डेली एक चैप्टर या फिर एक पेज ऑफ अ न्यू बुक फॉर योर वोकैबुलरी इंक्रीजिंग आप पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी देखी जाती है। तो इंग्लिश में जितनी अच्छा वर्ड्स उसमें यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड नाउ कम्स द आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि हाउ मच सैम्पल पेपर इज टू मच सैम्पल पेपर, लाइक हाउ मच एग्जामिनेशन। देखो, फॉलो सैम्पल पेपर ईच डे। व्हाट आई एम सेइंग, डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। लाइक मतलब आप मॉर्निंग में बैठो, मॉर्निंग में मैथ्स कर लो, साइंस कर लो, हिस्ट्री कर लो, ऐसे 3 तो बहुत ही कोर सब्जेक्ट है आपके, इनके सैम्पल पेपर कर लो। एंड नाउ कम्स द स्टूडेंट जिनको मतलब सिलेबस अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट डन है। सो उसमें आप क्या करो, जो भी सब्जेक्ट आपका ऑलमोस्ट डन है उसके सैम्पल पेपर कर लो। ओके, और आप फिर आप बोलोगे फिर तो टाइम नहीं बचेगा, मेरा सिलेबस कैसे होगा। सो देखो, जैसे आपने आज न्यू चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपके ने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, राइट आपने, तो जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म करा उसके बाद ही सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। ठीक है, आई नो सैम्पल पेपर इज अ मिक्सड ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, बट आप क्या करो, सॉल्व कर लो, और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उसके क्वेश्चन को आप टिक कर दो कि मैं बाद में करूँगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। सो जिनका सिलेबस अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सा बचा है, तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उसके बाद आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, और आपका ऑलमोस्ट तो हो ही गया है। सो उसमें कुछ ही चैप्टर आपके बचे होंगे, बस उसको टिक कर देना और बाद में उसको बस देख लेना या फिर सॉल्व करके देख लेना। एंड नाउ कम्स माय फेवरेट वन, जिनका अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर अभी बहुत बचा है। ठीक है, तो what you need to do guys, first complete your syllabus, because I am the proof even without solving sample papers you can definitely be a topper. So just rush your syllabus as soon as possible, because अगर आप sample paper नहीं भी करते हो it's all done। ठीक है, अगर आप अपना syllabus ही बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका 99% काम ऑलमोस्ट हो गया। सैम्पल पेपर इज़ दैट 1% जो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाता है, बट मैंने सॉल्व नहीं करे थे, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, सो डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ सो मच, बस ये करो, और जो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज स्टेप्स और बुक्स बताई थी बस उनको फॉलो करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। अगर आपके पास सिलेबस खत्म हो जाता है और बोर्ड एग्जाम के जो मिड गैप्स होते हैं उनमें टाइम होता है, तो आप उनमें सॉल्व कर लो। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा टाइम होता है, उसको यूटिलाइज करो। और छुट्टियाँ भी, आई नो मेरे टाइम पे भी बहुत मिली थी, आपको भी बहुत मिली है, तो मेक श्योर यू जस्ट यूटिलाइज योर वेकेशंस, मत बना लेना इसको, दिस इज़ योर स्टडी हॉलीडेज। ओके, जस्ट स्टडी, एंड इस टाइम पे सबसे सारी चीज़ें आपको करनी है विच इज़ PYQ फॉलो करने हैं और सैम्पल पेपर फॉलो करने हैं। इस टाइम पे सिलेबस मत करना प्लीज़, सिलेबस अभी कंप्लीट करो, बिकॉज उस टाइम सिलेबस के चक्कर में आपकी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू नीड टू फॉलो एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट, वेदर इज साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री और कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, उनके एटलीस्ट आप 10 सैम्पल पेपर करके ज़रूर जाना अगर आपके पास टाइम है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट मी डाउन कि आपको और क्या क्या वीडियोज़ चाहिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगी। ओके, बाय गाइस।